आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया है। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान पर नजर डालेंगे। पाकिस्तान किस बेस पे चल रहा है, और अगर 75 साल की बात करें, सबसे ज़्यादा बदतर टाइम जो इस टाइम हम देख रहे हैं, क्या समझते हैं कि ट्रेड पे चल रहा है या एड अमदाद पे चल रहा है या फिर तजारत पे चल रहा है? ये तो अमदाद के ऊपर चल रहा है इस वक्त। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया सब ने मिलके। इंडियन रीजन ही सीईओ बन के क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि यार वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन रहा है और उन लोगों के अंदर ना एक शौर है, एक चीज़ का ना शौकीन उन लोगों ने पैदा किया हुआ कि हम लोगों ने दुनिया से आगे जाना है, ना ही कि दुनिया के साथ। वो चाहते हैं कि हम लोग बॉस बन के रहें, और अच्छी बात है अगर वो एजुकेशन हर चीज़ डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर तो वो आगे जाएंगे और उनका जाना बनता भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अफगानिस्तान का तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी फैलाता है, उसके बाद दूसरों पर ब्लेम करता है, अफगानिस्तान, इंडिया या अमेरिका, इन सब लोगों पे। 100% सही है। अफगानिस्तान को इस टाइम 6 बॉर्डर लगते हैं, सही है। तुर्कमानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसके अलावा और भी तकरीबन लगभग 6 बॉर्डर लगते हैं, लेकिन उन 6 में ना किसी को भी दहशतगर्दी नहीं होती। आपने हमें भी जज किया, कभी भी ईरान में कोई दहशतगर्दी नहीं हुई, तुर्कमानिस्तान में कभी नहीं हुई, किर्गिस्तान में नहीं हुई, लेकिन हमेशा होती पाकिस्तान में। इसका क्या वजह है? इसका एक ही पॉइंट है, इनकी एक बात बिल्कुल परफेक्ट 100% सही है कि दहशतगर्दी हमारे अपने अंदर ही है। हमें सिर्फ अफगानिस्तान से ना वो 6 ममालिक में नहीं जाते, सिर्फ पाकिस्तान में आती है। क्यों? इसकी वजह है पीछे एक टेररिज्म फैलाते हैं और इसके खिलाफ एक फॉरम फंडिंग ले लेते हैं, और इसी नाम पे ना ये दहशतगर्दी कहीं भी फैला सकते हैं। अभी रिसेंटली एक शायद यहाँ पेशावर में धमाका हुआ, जिस तरह इन्होंने इसका फैलाया और जिस तरह, और इन्होंने ये किसी पे इल्ज़ाम लगाया अफगानिस्तान वालों पे। इन्होंने समझाया भी कि हमें 6 बॉर्डर लग रहे हैं, इस टाइम कहीं भी दहशतगर्दी नहीं हो रही, सिर्फ आप लोगों के मसला अपने अंदर ही ढूंढ लो। और ये जाहिर सी बात है, एक इतनी चेक पोस्ट क्रॉस करके एक दहशतगर्दी का हमला होना, ये हर बंदे की नॉर्मल बंदे की समझ में आ जानी चाहिए। कम किस किस्म के लोग हैं आप? किस किस्म की सोच है आपकी? सबसे ज्यादा पाकिस्तान तो कर्जा लेने वर्ल्ड बैंक के पास चला जाता है, मगर अब जिस तरह से रिसेंटली न्यूज़ आई है, वर्ल्ड बैंक का नया जो सीईओ है वो भी इंडियन बन गया। क्या पाकिस्तान इस बात के बावजूद इंडिया से कर्जा लेने जाएगा? क्या इंडिया इन लोगों को कर्जा देगा? यार भिखारी कभी रुकता नहीं है। 70 सालों में से इन्होंने तो लूट लिया सब कुछ ही, और सबको कंगाल कर दी। ना मैं कहता हूँ ना आप कहते हैं, जाके बाहर के मुल्क से जाके कर्जे लेके हैं या खुद जाते हैं अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। इन सबको पकड़ के इन सब से पैसे वसूल करने चाहिए। ऊपर से नीचे तक का अमला सारा गंदा किया हुआ है वो। हम अगर देखें पिछले सिनेरियो को छोड़ देते हैं, अभी की बात करें, तो आपको क्या लगता है हमारी सबसे ज़्यादा मदद कौन कर रहा है? हमारी मदद जो भी कर रहा है ना, वो जिससे कर्जा लिया हुआ ना, ये बार बार उसी के पास जाते हैं। सऊदी अरब के पास, या फिर जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास। सर वो अब हमारी मदद कर रहे हैं, अब हम एड दे रहे हैं? नहीं कर रहा वो, ऊपर से धमकियां दे रहा है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवा ही क्या? दिहाड़ी लगा, जा दिहाड़ी लगा। वाहिद मुल्क है सबसे ज़्यादा जिसमें हड़तालें की जाती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, जिसमें मार्शल लॉ लगे हैं। सर बाकी बाहर के मुल्कों में ऐसा क्यों नहीं देखा जाता? हम अगर देखें तो हम एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते, आईटी को प्रमोट नहीं करते, बिजनेस को प्रमोट नहीं करते, इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करते, लेकिन हम हड़तालें कर लेते हैं, मार्शल लॉ लगा लेते हैं। ऐसा क्यों है सर? ये जहालत की इंतहा है ना, इसको जहालत कहती हैं। इसको को अक्लमंदी नहीं कहते हैं। ये जो आज हड़ताल की गई है, ये को अक्लमंदी तो नहीं है, ये को उसकी बात तो नहीं है। कितना नुकसान हुआ है, कितना कुछ हुआ है। बात ये है कि ये बिल्कुल बेमानी हड़ताल कर दो जी, ये कर दो, वो कर दो। बात ये है कि हड़ताल आप महंगाई की वजह से करवा रहे हो ना, लेकिन महंगाई जो है बेटा उसका दूसरा रुख भी तो देखो ना। ये महंगाई क्यों हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? अवाम का क्या कसूर है? बात है, जो एक पूरे दिन की दिहाड़ी लेने वाला बंदा है वो घर जाके क्या करेगा? हड़ताल में तो उसके लिए कोई काम ही नहीं बचता। ये तो जो हड़ताल की कॉल देते हैं, जो करते हैं, ये तो उनको भी सोचना चाहिए ना कि भाई हड़ताल की वजह से जिसने रोज़ खाना है, रोज़ अपना कारोबार, उसके मामलात कैसे सॉल्व होंगे?
बार बार धमकियाँ दे रहा है, मेरा पैसा दो, मुल्क को मेरे अंडर करो। वो ये कुछ कर रहा, अंदर की बातें जो है बाहर नहीं आती। स्टेट अमेरिका जो है वही दबाता पाकिस्तान को, इसराइल के साथ मिलके ना वो सारी गेम चला रहे हैं ये लोग सब, और सऊदी अरब भी उसके अंडर ही है। सर आपने कहा कि तस्लीम नहीं करना चाहिए। सर शहबाज शरीफ ने यूएस की फैमिली यहूदियों से यूएस के अंदर जो है रोथस्चाइल्ड फैमिली उनसे अमदाद ली है। सर फिर शहबाज शरीफ को क्या कहेंगे? वो भी गंदा आदमी है। डॉलर ने थल्ले हुण नहीं जे आना, सर्दी दे विच गैस नहीं आउंदी, गर्मियां दे विच पानी, हर मौसम विच लगी रहिंदी बिजली दी आनी जानी, सर्दी दे विच गैस नहीं आउंदा, गर्मियां दे विच पानी, हर मौसम विच लगी रहिंदी बिजली दी आनी जानी, हाय बिल गरीब ने भरना ही भरना, नहीं करनी चूचा। कौन सा अच्छा है इसमें? तो कोई भी अच्छा आदमी नहीं है। सर पाकिस्तानी कोई अगर इस तरह की हरकत, कोई इस तरह की चीज़ कर दे, कोई ताल्लुक रख ले, तो क्या उसकी सजा होगी? जो भी है ना, ये लीडर जितने भी हैं, मेरा बस चले मैं सबको पकड़ के अंदर कर दूं, इनसे सबके घर बार बेच दूं, गाड़ियां बेच दूं, पैसा इकट्ठा करके मुल्क का कर्जा उतारूं। आपको क्या लगता है कि भारत हमसे कितना आगे निकल गया? क्या वाकई वो हमारा अभी भी दुश्मन है? सर असल में भारत हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन है हमारे हुक्मरान। आप अपना कंपैरिजन उनके साथ कर ही नहीं सकते। आप इलेक्ट्रॉनिक्स मुझसे कितने पूछे हैं? 74% उनका जो कन्वर्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक वो प्रमोट किए हैं, गाड़ियाँ प्रमोट की हैं। आप पाकिस्तान का कोई व्हीकल दिखाओ मुझे कि जो उन्होंने प्रमोट किया वो। तो आप अपना दुश्मन इंडिया को ना समझे, ये हमारे करप्ट हुक्मरान हैं, ये है दुश्मन हमारा। क्या लगता है क्या वजह है जो हमें मज़ीद पीछे से पीछे कर रही है और वो लोग आगे से आगे बढ़ रहे हैं? सर आप देखें आइंदा चंद सालों में ना 1 या 2 साल ठहर जाएं, हालात इतने बद से बदतरीन हो जाएंगे कि आपकी मेरी सोच है। पाकिस्तान के खालस दूध आप लेने जाओ 300 रुपये किलो भी नहीं मिलेगा आपको। हम क्या पी रहे हैं? केमिकल्स पी रहे हैं, वो भी 150 रुपये किलो लेके। ये चीज़ें भारत में नहीं है, वहाँ के हुक्मरान क्या बेहतर हैं? सर जी वहाँ के हुक्मरान ही उन्होंने अपनी माशियत को कंट्रोल किया हुआ है, माशियत बेहतर की हुई है, इकॉनमी बेहतर की हुई है। सिर्फ आपको भारत की वो तस्वीर दिखाई जाती है जो आप सदियों से देखते आ रहे हैं। सही। आप उसके ऊपर गौर ही नहीं कर रहे कि यार वो हमसे कारोबारी लिहाज से कितना आगे है। उसका एक आप छोटा सा बिजनेसमैन उठाओ ना, जो लुंगी और शलवार में नज़र आएगा, वो भी करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा है। हाय हाय इतना सुकून। ये चीज़ें पाकिस्तान में क्यों नहीं बताई जाती? हमें आज भी यही क्यों बताया जाता है वो बहुत पीछे है, हम बहुत आगे हैं, हम मार देंगे, ये कर देंगे। जी आप मुझे बताओ, अभी ये जो सोशल मीडिया पे एक बात बहुत दिन से ट्रोल कर रही है कि जी ये सरदार साहब फरमा रहे हैं जी आपके जो कौमी एटमी असासे हैं वो गिरवी रखवाए जा रहे हैं। यार जब एक चीज़ आपने किसी को गिरवी दे दी आप उसके मालिक रहे नहीं, तो जब आपके पास एटमी असासे ही नहीं होगा तो आप किसी से ज़्यादा ताकतवर क्यों कैसे बनेंगे? मुझे बताओ ज़रा। वेरी इंटरेस्टिंग। आपके पास यार बंदूक है, उसमें गोली नहीं है, आप बंदूक का क्या करोगे? चाटोगे? और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह।